हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बजटिंग के बारे में बात करेंगे। बजटिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट जब भी आप करने बैठ रहे हो मेक श्योर आप सारी चीज़ें पहले लिस्ट डाउन करो एंड देन अकॉर्डिंगली रेट्स डालो। इज़ बिकॉज इफ़ आप अगर कुछ भूल गए तो धीरे धीरे करके आपके फ़ी में से काफ़ी चंक ऑफ अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा। तो आज मैं जो भी सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ मेक श्योर आप उन्हें इनकॉर्पोरेट करें अपनी बजट में और प्लीज़ वीडियो में आगे तक बने रहिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल्स का। कभी कभार कैसा होता है कि हम बिल्डर के पास से हमें जो घर मिलता है हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, हम उसमें सिर्फ फॉल सीलिंग बनानी होती है तो फॉल सीलिंग इनकॉर्पोरेट करके भी लीव, बट दैट इज़ नॉट द केस। आपको अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला के लूपिंग चेक करवा लेनी पड़ेगी। आपको मेन डीबी बोर्ड है, एमसीबीज है, वो सारे कनेक्शंस दिखाने होंगे। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ बिल्डर्स डू नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन एंड आफ्टर वी डिज़ाइन स्पेस प्लानिंग के हिसाब से स्विच बोर्ड्स वगैरह इधर उधर होते हैं। ऑल्सो जैसे कि नाउ दिस हैज़ बिकम अ पैटर्न कि जैसे बेडरूम्स का डोर ओपन करते हैं हम साइड में एक स्विच बोर्ड का एक्सेसिबिलिटी देते हैं जो बिल्डर्स नहीं देता है। तो वो सारी अकाउंटेबिलिटी जस्ट इन केस आपने स्विच बोर्ड्स चेंज करने हैं जो से सपोज बिल्डर ने दिया है हमें रोमा का और हमें जीएम का डालना है, तो वो सारा जो भी डिफरेंस है वो आपको पहले से ही कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग ही आपको बजट प्रिपेयर करना है। और आप आपके इलेक्ट्रिशियन के पास से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और उसके एमसीबीज भी चेक करा लो पहले से ही, ताकि यू नो कि आपकी लूपिंग कैसे हुई है हर रूम वाइज। और एसी के भी जो आपकी स्पेस प्लानिंग के हिसाब से एसी के पॉइंट्स है तो एसी के वायरिंग का भी कैलकुलेशन आप पहले से ही कर दीजिए तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल का पार्ट सारा कुछ सॉर्टेड हो जाए। सो नेक्स्ट अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ किचन का ट्रॉलीज। सो किचन के ट्रॉलीज एसएस में भी बनते हैं और टैंडम चैनल्स में भी बनते हैं। तो मेक श्योर आप क्लाइंट को पहले ही पूछ लीजिए उनका प्रेफरेंस क्या है, वेदर उनके बजट में क्या फिट हो रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली उन्हें इनकॉर्पोरेट करें। बिकॉज कंपेरेटिवली देखें तो एसएस का प्राइस कम होता है और टैंडम चैनल्स का प्राइस काफ़ी हाई होता है। तो इट बिकम्स बेटर इफ़ यू आस्क व्हाट दे वांट। नेक्स्ट अप इज़ पेंटिंग। पेंटिंग में इफ़ अगर आप पीयू या ड्यूको कराने का आपका कहीं पे भी प्लान है, अगर आपने उस तरह से डिज़ाइन किया है तो मेक श्योर आप उसका इनकॉर्पोरेशन पहले ही कर दीजिए। बिकॉज नॉर्मल पेंटिंग और पीयू के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। द अदर थिंग इज़ अगर आपके घर में ऑलरेडी ग्रिल लगी हुई है तो प्लीज़ उसकी पेंटिंग का इनकॉर्पोरेशन कर दीजिए। बिकॉज कभी कभार कैसे होता है हम ये सोचते हैं कि ग्रिल है तो वी जस्ट टेंड टू फॉरगेट, सो डोंट फॉरगेट। आई नो द अमाउंट इज़ क्वाइट स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ द अदर, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो मेक श्योर आप पहले से ही उसे ऐड कर दें। और जो भी आपके लॉफ्ट एरियाज़ है वहाँ का भी आप पहले से ही इनकॉर्पोरेशन कर दीजिए ताकि यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट इन द फ्यूचर। सो नेक्स्ट अप इज़ इफ़ क्लाइंट्स को अपना ओल्ड फर्नीचर रिटेन करना है तो मेक श्योर आप उनके पास से लिस्ट ले लो कि कौन से फर्नीचर्स है और उसमें क्या क्या चेंज है अकॉर्डिंग टू आपका डिज़ाइन। तो यू नो कि आपको किस चीज़ के लिए कितना और इन्वेस्ट करना है। बिकॉज क्लाइंट्स हमेशा ज्यूम करते हैं कि अगर पुराना फर्नीचर है तो 70% ऑफ द कॉस्ट सेव हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। जैसे अगर एक डोर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो डोर के ऊपर अगर सिर्फ लैमिनेट ही चेंज करनी हो तो इट्स नॉट कि उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर लेना होता है, पहले पुरानी वाली को स्क्रैप करके फिर न्यू वाली अप्लाई करनी होती है। तो इस चीज़ में क्या है लेबर ज़्यादा लगता है ऑफ कोर्स। फिर उसके ऊपर आपके जो भी हार्डवेयर है, जो भी आपके दूसरे मटेरियल्स है वो सारे फिर से ही लगने हैं। सो एक सिर्फ ब्लॉक बोर्ड ऐसा मटेरियल है जो रिटेन होने वाला है के इंस्टेड लेबर आपको ज़्यादा जाने वाला है। सो क्लाइंट्स डू नॉट थिंक इन दैट मैनर, सो इट इज़ अप टू यू। यू हैव टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टिंग से ही ताकि यू नो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आप कितना सेव कर रहे हो। तो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से बजट में इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा। ऑल्सो ओल्ड फर्नीचर है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है जो कैलकुलेट करना होता है। सो मेक श्योर कि आप ट्रांसपोर्टेशन को ना भूलें जब भी आप मटेरियल्स इनकॉर्पोरेट कर। नेक्स्ट अप इज़ अगर आप बाथरूम्स रिटेन कर रहे हैं तो उसकी सैनिटरी फिटिंग्स देख लीजिए। अगर आपको वहाँ पे ग्लास का क्यूबिकल प्रोवाइड करना है तो उसको इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। अगर नैपकिन होल्डर्स है, टॉवल रैक्स है, तो जो भी सारी चीज़ें हैं मेक श्योर आप वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कर्टन्स एंड बेड स्प्रेड्स। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो मेक श्योर आप इसे ना भूलें। बिकॉज कर्टन्स के प्राइस देखने जाए तो काफ़ी कंपेरेटिवली हाई है और आजकल विंडोज़ की लेंथ और विड्थ इतनी ज़्यादा होती है तो इफ़ आप स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इन द एंड आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट आपके पॉकेट से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप ये दोनों चीज़ें ना भूलें और इसे भी इनकॉर्पोरेट।
सो कर्टन्स को इंक्लूड करते करते आप प्लीज़ कर्टन के रॉड्स और कर्टन्स के चैनल ना भूलें, उसे भी साथ में इंक्लूड करें एंड देन मेक योर टेंटेटिव कोट। नेक्स्ट अप इज मूवर्स एंड पैकर्स फैसिलिटी। सो दिस इज जस्ट दैट आप पहले से अपने क्लाइंट्स को पूछ लीजिए वेदर दे वांट यू ऑल टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी और दे देमसेल्व्स विल बी डूइंग इट, बिकॉज कभी कभार क्लाइंट्स रिलाई ऑन द डिजाइनर्स फॉर दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी, सो इट बिकम्स वेरी मच ईजी इफ आप पहले से ही उसे इनकॉर्पोरेट कर दे तो इट्स जस्ट अ थिंग दैट यू हैव टू आस्क प्रायर। अगर उन्हें चाहिए तो आप इंक्लूड कीजिए, अगर उन्हें नहीं चाहिए तो इट्स ओके एंड यू आर गुड टू गो विदाउट इंक्लूडिंग इट। नेक्स्ट अप इज क्लीनिंग। यूजली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ साइट हम प्रॉपरली एज डिज़ाइनर्स पूरी क्लीनिंग करके देते हैं वाया पेंटर्स और वाया हमारी टीम। ऑल्सो हाउस हेल्प के साथ वी ट्राई एंड डू एवरीथिंग, बट इतने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है और वो फर्नीचर पे इतना सेटल हो जाता है कि इवन आफ्टर क्लीनिंग इट इज़ स्टिल नॉट कम्प्लीटली गॉन। सो देर आर डीप क्लीनर्स जो आके आपकी पूरी स्पेस को फिर से प्रॉपरली वॉश करके जाते हैं एंड डीप क्लीनिंग इज़ वेरी मच हेल्दी एंड वेरी मच नीडेड एंड आई वुड रिकमेंड कि आप ये सारी चीज़ें अपने क्लाइंट्स के साथ पहले से ही पूछ के शेयर कर लीजिए, बिकॉज डीप क्लीनिंग स्लाइटली एक्सपेंसिव होता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर फीट ऑफ योर हाउस और योर स्पेस, सो यू हैव टू टेल देम योर स्क्वायर फीट, अकॉर्डिंगली दे विल प्रोवाइड यू अ कोट एंड दे विल गिव यू अ टीम ऑफ 4 to 5 men एंड द बेस्ट पार्ट इज दे नो कि कौन से सर्फिस किस चीज़ से ज़्यादा क्लीन होगा और विच इज़ बेटर व्हाट टू अप्लाई व्हाट टू नॉट अप्लाई। So it's a very good thing I would recommend you all to do and please make sure, तो आप अगर डीप क्लीनिंग करवाना चाह रहे हैं तो उसे पहले से इनकॉर्पोरेट कर ली, तो इसका प्राइसिंग अराउंड 8 to 10,000 के आसपास तक आएगा। इफ़ आपका एक मीडियम 2 BHK हाउस है तो अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। इफ़ आपका स्क्वायर फीट ज़्यादा है तो मेक श्योर आप पहले से क्लाइंट से पूछ ले और इसे भी इनकॉर्पोरेट कर ले अपनी कोड के अंदर, ताकि देर इज़ नो हैसल वाइल बजट। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ डेकोर। गाइज डेकोर इज़ समथिंग जिसके बिना आपकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं लगती है। सो मेक श्योर अगर आप डेकोर प्रोवाइड करते हैं तो उसे भी इंक्लूड कर दे। इफ़ ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हर स्पेस के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डेडिकेट करके उसे इंक्लूड कर दे, ताकि यू नो आफ्टर डिज़ाइनिंग यू हैव दिस पर्टिकुलर अमाउंट डेडिकेटली सेव्ड फॉर डेकोर। एंड कभी कभार कैसे होता है कि बजट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है एंड देन वर लाइक कि काश हमने डेकोर के लिए प्राइस जोड़ा होता, नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग, तो माइट एज वेल नॉट give anything, or if you all are giving it तो then basically you give it from your end. So to avoid this mistake make sure आप पहले से ही उसे थोड़ा सा अमाउंट दे के रखे। So last and very important point is contingency amount. Please not forget to leave a contingency amount, be it just 50,000 और 25,000 रुपीज़, बट आप प्लीज़ मिसलिनियस अमाउंट सेव करके रखें, बिकॉज यू नेवर नो कि कब प्राइजेस हाइक होता है, कब आपको कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ पसंद आ जाती है, कब आप कुछ चीज़ें भूल गए हो करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, या कभी कभार कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो यू हैव टू स्पेंड अ लिटिल मोर। सो मेक श्योर आप कंटिजेंसी अमाउंट पहले से ही निकाल के रखें, ताकि यू डोंट हैव टू फेस एनी इश्यूज लेटर ऑन एंड you are all sorted. I myself keep a contingency amount, be it a small amount, so I would recommend you all also to do the same, because it really helps. It is something that each one of you all should do it. So if you are a fresher or a beginner and you've just started designing, make sure आप ये सारी चीज़ें incorporate करें अपने budgeting के अंदर, ताकि you don't face any issues in the completion stage. So I hope आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, and please like, subscribe and share करें if you've liked it. Comment below your comments so that I get to know what your inputs are, and thank you for watching the video. See you